हेलो एवरीवन। दिस इज़ आनंद राव अकेडमी। आज जो हम डिस्कस करेंगे इंडियन क्लाइमेट के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम इंडियन क्लाइमेट के लोकेशन वाइज डिफरेंस देखेंगे, भारत की और जो हमारी इंडियन जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ साथ में हम आगे ये कंटिन्यूसली जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि आगे क्या क्या ये जो हमारे भारत की जलवायु प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कैसे इनमें यूज़ होंगे। तो चलो हम सबसे फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं कि ये जो लेक्चर है वो किस टाइप से हेल्पफुल होगा आपके लिए। सबसे फर्स्ट में जो हम इतना सब कुछ कर क्यों रहे हैं कोई भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए, तो ये सभी एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा। साथ साथ में आपको ये भी हेल्पफुल होगा कि जैसे अभी करंट सिचुएशंस में हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट में चेंजेस हैं, अगर हमारे क्लाइमेट में जो टेम्परेचर चेंजेस आ रहे हैं तो वो किन चीज़ों के कारण आ रहे हैं, कौन से कारक इसको प्रभावित कर रहे हैं, अगर बारिश हो रही है तो किस कारण किस से हो रही है, ये आपको थोड़ी सा इंटरेस्टिंग होगा। और आप करंट सिचुएशन से इसको जोड़ सकते हैं, करंट अफेयर से जोड़ सकते हैं, जिससे अगर आपके मेंस में निबंध में कोई भी अगर कोई भी टॉपिक आता है, कोई भी ऐसे राइटिंग में कोई भी टॉपिक आता है रिलेटेड जलवायु परिवर्तन इन इंडिया, तो उससे रिलेटेड आप इस चीज़ को कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट में हम इसका उद्देश्य देखते हैं कि हमारे इस लेक्चर का पढ़ने का उद्देश्य क्या है। सबसे फर्स्ट में जो उद्देश्य है हमारा वो है कि भारत में किस टाइप की जलवायु पाई जाती है, उसके बारे में बेसिकली हमें जानना है। ठीक है, अभी हमारा एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम का उद्देश्य लेके रख पढ़ेंगे तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा दिन तक पढ़ पाएंगे, आपको इंटरेस्टेड वे में पढ़ना पड़ेगा। भारत के विभिन्न भागों में किस टाइप की जलवायु में किस टाइप के विभिन्न विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आज मेरे को दिल्ली में इतनी गर्मी क्यों पड़ती है, राजस्थान में इतनी गर्मी क्यों पड़ती है, और हमारा हिमालय की जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी ज़्यादा क्यों है, ये सब चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर करती हैं। और मानसून की अवधारणा तथा उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, मानसून की विशेषताएं क्या है, विभिन्न ऋतु में किस टाइप की जलवायु पाई जाती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, लास्ट होता है हमारा एग्जाम। क्योंकि हम भाई कर्म करते जाएं और फल की चिंता न करें, ये भी एक अलग वे है, तो लास्ट होता है यूपीएससी एग्जामिनेशंस जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अब आते हैं भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु हम जानते हैं कि कर्क रेखा जो है वो भारत के मिडिल से होके जाती है, बिल्कुल बीचों बीच से होके जाती है, जो उसको दो भागों में डिवाइड करती है। ऊपर वाले एरिया को हम उपोष्ण कटिबंधीय एरिया बोलते हैं, और नीचे वाले एरिया को हम ये ऊपर वाला एरिया हो जाता है और नीचे वाला एरिया होता है, नीचे वाले एरिया को हम उष्ण कटिबंधीय एरिया बोलते हैं। कर्क रेखा बेसिकली कच्छ के रण से लेके मिजोरम तक होके जाती है, बेसिकली 7 राज्यों से होकर जाती है। कर्क रेखा के आजू के नीचे वाला का जो टेम्परेचर होता है थोड़ी सा ज़्यादा होता है। इसके पहले ये क्यों होता है हम इसके आगे पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। उष्णकटिबंधीय जलवायु भारत की बेसिकली जो हमारी इंडिया की जलवायु है वो बेसिकली बोली जाती है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु है। लेकिन हमारी जो जलवायु में दोनों टाइप की विशेषताएं हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु साथ साथ में उपोष्णकटिबंधीय जलवायु की भी विशेषताएं पाई जाती है। अब ये इम्पोर्टेंट किस वे में है, ये प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है किस टाइप की जलवायु पाई जाती है, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई भी राइटिंग वे में आता है कि ऐसी राइटिंग में आता है, क्योंकि आजकल जो भी मेंस में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस आज की करंट सिचुएशंस को जोड़ के आ रहे हैं। मतलब कोई भी डायरेक्टली आपको क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि वो सिर्फ इंडियन क्लाइमेट से हो, वो उससे रिलेटेड नहीं होगा। अभी क्या वो करंट सिचुएशन से रिलेट करके इंडियन क्लाइमेट को सिचुएट करेगा। मतलब आपको इसका नॉलेज होते हुए आपको करंट सिचुएशंस को एनालाइज करना है। ठीक है, तो ये एनालाइजेशन में हेल्प होगा। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये अभी जो सिचुएशंस हैं, करंट सिचुएशंस जो चेंज हो रही हैं वो किस कारण चेंज हो रही हैं, तो ये भी आप इंटरव्यू में, तो मतलब ये तीनों चीज़ों से ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट होगा। अगर हमारे भारत में जो मानसूनी जलवायु पाई जाती है, तो मानसूनी जलवायु क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। तो मानसूनी का जो मौसम शब्द है, इसका अर्थ है, मानसून का अर्थ है कि मतलब एक वर्ष के दौरान जो मतलब एक ईयर में उसमें जो वायु की दिशा में परिवर्तन होता है, अगर वो इस तो उसके कारण जो जलवायु में परिवर्तन आता है उसको बोलते हैं मानसूनी जलवायु। अब हमने भारत की जलवायु में विभिन्न विभिन्न टाइप की विभिन्नताएं देखी हैं, बहुत सारी विभिन्नताएं देखी हैं। जैसे हमारे अगर डे और नाइट के टेम्परेचर में हम थार का टेम्परेचर है, यहाँ पर जो थार मरुस्थल है, तो उसके अगर हम टेम्परेचर में डे और नाइट के टेम्परेचर में डिफरेंस देखें तो हमारा डे का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है,
ऑन दी अदर हैंड जो नाइट का टेम्परेचर हो तो 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, वो क्यों? ठीक है। अगर हम गर्मी में देखें तो राजस्थान में जो गर्मी पड़ती है वो 55 डिग्री सेल्सियस पड़ती है, गर्मी के टेम्परेचर, गर्मी में राजस्थान में 55 डिग्री सेल्सियस या 50 के जस्ट अबव होती है। और ऑन दी अदर हैंड हम J&K में जाते हैं, जस्ट इधर ही से इधर जाते हैं, तो हमारा J&K में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ओके। अब सर्दी में आते हैं तो सर्दी में हम देखते हैं कि सर्दी में जो हमारा तिरुवनंतपुरम है, ये वाला एरिया जो है, तो तिरुवनंतपुरम में जो समुद्र के जस्ट बाजू वाला एरिया है, तो उधर पर क्या होगा, 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और J&K में जम्मू एंड कश्मीर में -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। ओके। अब ये हमने गर्मी के कैसे हुआ, सर्दी में क्या टेम्परेचर डिफरेंस आ रहे हैं, मतलब ये लोकेशन वाइज डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्यों है? अगर हमारा सम जलवायु वाला पूरा एरिया एक सा नहीं है। रेनफॉल देखा जाए तो मेघालय में अप्रॉक्सीमेटली 400 डिग्री सेल्सियस चली जाती है, और जबकि लद्दाख और पश्चिम राजस्थान में ये वाला एरिया में वो बिलो 10 सेंटीमीटर होती है। तो ये सब डिफरेंसेस हैं जलवायु में, ये विभिन्नताएं हैं हमारी जलवायु में, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर निभाते हैं। अब भारत के तीव्र विभिन्नता वाले भू आकृतिक लक्षणों के कारण भी, मतलब हमारे एक्चुअली क्या है कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो हमारे भारत में बहुत सारी भिन्नताएं हैं लाइक दैट की, मतलब भू आकृतिक विभिन्नताएं हैं। जैसे हमारा हिमालय, हिमालय एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है पूरी जलवायु परिवर्तन में, जिसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 6000 मीटर है। ओके। तो मतलब इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा होने के कारण क्या होता है, और जो हमारा जो तटीय क्षेत्र है, ये इधर की ऊंचाई 30 मीटर है। ओके। तो मतलब जो हमारा हिमालय है कैसे मदद करता है, इधर से जो पश्चिमी एशिया से या मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को, ये क्या एक बैरियर का काम करता है, और ये यहीं से लौट जाती है और हमारे भारत में आने नहीं देती, जिससे क्या होता है, हमारे इधर का टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और मध्य एशिया की तुलना में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती यहाँ पर। सेकेंड थिंग दैट कि जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंची ऊंचाई पे जाता है, मतलब मैं जैसे जैसे ऊंचाई पे जाऊंगा, तो वहाँ पर टेम्परेचर डाउन होता है, इसको हम अल्टीट्यूड वाले उसमें पढ़ेंगे। अब जलवायु नियंत्रक के कारण कारक कौन कौन से हैं, तो जलवायु नियंत्रक के जो कारक हैं, इंपॉर्टेंट कारक हैं, वो है अक्षांश है, ऊंचाई है, वायु दाब एवं पवन तंत्रता है, एंड समुद्र से दूरी है, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है तो ये हमारी जलवायु में इफेक्ट पड़ता है। महासागरीय धाराएं एवं उच्चावच लक्षण, ये सभी जलवायु को नियंत्रित करते हैं। ये प्री मेंस एंड इंटरव्यू की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखा जाए तो है, इम्पॉर्टेंट कारक है वो अक्षांश है, ऊंचाई एंड वायु दाब एवं पवन। तो सबसे फर्स्ट में हम अक्षांश के बारे में डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं कि अक्षांश जो है वो विषुवत वृत्त के जो ये है, विषुवत के समानांतर रेखाओं को हम अक्षांश बोलते हैं। तो विषुवत के जो विषुवत वृत्त के समानांतर रेखाएं ये जो खींची गई हैं, वो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन अक्षांश में ये पूछा जाता है। ठीक है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 45 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8 डिग्री, बेसिकली जो विस्तार बोला जाए तो, क्योंकि लेकिन हमारा जो अंडमान निकोबार है वो भी हमारे अंडर में ही है, तो हम 6 डिग्री लेते हैं, 6 डिग्री 45 मिनट। अगर क्वेश्चन में आता है तो ये आप 8 डिग्री 37 तक ले सकते हैं, लेकिन ये है। तो हमारा जो विस्तार है 6 डिग्री 45 मिनट तक है। तो यहाँ तक विस्तार है हमारे भारत का। हमारा भारत के मिडिल से जस्ट 23.5 डिग्री से कर्क रेखा होके जाती है यहाँ से। तो यहाँ पर हमारा जो है गुजरात है, इधर पर MAH हो गया, इधर पर MP हो गया, यहाँ CG हो गया, यहाँ पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ त्रिपुरा हो गया, यहाँ मिजोरम हो गया। ठीक है। इतने राज्यों से होके ये हमारी कर्क रेखा होके जा रही है। ठीक है। अ, कर्क रेखा के नीचे वाला एरिया जो होता है वो उष्णकटिबंधीय एरिया होता है। ये क्यों होता है? इधर पर टेम्परेचर शीतोष्ण कटिबंधीय एरिया की तुलना में थोड़ी सा ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है? ये भी क्वेश्चन आता है माइंड में। ठीक है। तो हम आगे इसके बारे में देखते हैं। जब कर्क रेखा मध्य से होकर जाती है तो ये दो भागों में डिवाइड कर देती है। सबसे फर्स्ट ऊपर वाले एरिया होता है शीतोष्ण पेटी। ठीक है। ये शीतोष्ण पेटी, ये वाला पेटी जो होता है पूरी शीतोष्ण पेटी में अंदर में आता है, शीतोष्ण कटिबंधीय एरिया में आता है। और ये वाला एरिया जो है हमारा वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है।
विषुवत वृत्त में एक्चुअली क्या होता है कि दक्षिण भागों में उच्च तापमान होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती है वो लंबवत पड़ती हैं, और जैसे-जैसे ये लंबवत पड़ती हैं और इस वाले एरिया में थोड़ी-सी तिरछी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर डाउन होता है। पृथ्वी क्या है कि ये 90 डिग्री पे ही नहीं है, इसका जो टिल्ट एंगल है, जो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है, वो 66 डिग्री 66 एंड हाफ डिग्री पर टिल्ट है। तो धरातल का ताप जो वितरण होता है वो थोड़ी-सा अलग होता है। यहाँ पर तिरछी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, लेकिन इधर पर सूर्य की किरणें जस्ट लंबवत पड़ती हैं। अगर हम इसको देखते हैं तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये वाला एरिया जो है वो उष्णकटिबंधीय एरिया कहलाता है, और ये वाले एरिया में थोड़ी-सी कम पड़ती हैं। ये शीतोष्णकटिबंधीय एरिया कहलाता है, और ये वाला एरिया जो हमारा पूरा एरिया है ये उष्णकटिबंधीय एरिया कहलाता है। तो इसके अनुसार जब हमारे पृथ्वी के टिल्ड होने के कारण यहाँ पर सूर्य की किरणें का जो तापमान है वो चेंज होता रहता है। तो ध्रुवों की तरफ थोड़ी सी तिरछी पड़ती हैं, और हमारे ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले एरिया में ये थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती हैं। हम देखते हैं लैटिट्यूड के अनुसार, तो लैटिट्यूड में हमारा जो भारत है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के वेस्ट मिडल से होके जाती है। डिस्टेंस फ्रॉम सी जैसे जैसे हम देखते हैं तो ऊपर ऊपर बढ़ती जाती है। यहाँ पर हाई टेम्परेचर लो रेंज होता है, यहाँ पर जो हमारा प्रेशर है, और यहाँ पर हाई टेम्परेचर रेंज होती है, हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। यहाँ पर लैटिट्यूड यहाँ पर है डिस्टेंस एंड हिमालय माउंटेन, ठीक है। अक्षांश अक्षांश में पृथ्वी गोलाई के कारण इससे प्राप्त ऊर्जा के अनुसार अलग अलग होती है, तो ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम आते हैं उच्चावच में। उच्चावच क्या होता है सबसे फर्स्ट में, हाँ, ये कैसे वर्क करता है। तो देखते हैं कि किसी स्थान को की जलवायु को निर्धारित करने के में, मतलब इधर की किसी भी स्थान की, अगर इधर की जलवायु है, किसी भी स्थान की जलवायु है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उधर की जलवायु निर्धारित करने के लिए उच्चावाच की इंपॉर्टेंस होती है। कैसे होती है अब ये हम देखते हैं, ठीक है। ऊंचे पर्वत क्या करते हैं, ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। मतलब कोई भी पर्वत है, यहाँ से किसी भी टाइप की वायु आ रही है, चाहे वो गर्म हो या ठंडी हो, उसके लिए ये एक अवरोधक का काम करते हैं। यदि इनकी ऊंचाई इतनी हो, मतलब इस माउंटेन की ऊंचाई इतनी ज़्यादा हो कि वो उसके रोकने में सक्षम है उधर की, तो ये वर्षा के कारण भी बन सकते हैं, हमारे वर्षा के कारण बन सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में कौन सा ऐसा पर्वत है या कौन सा ऐसा चोटी है जो इस टाइप का वर्क करती है, इस टाइप का रोल प्ले करती है। तो देखते हैं हमारा हिमालय। हिमालय हम देख रहे हैं कि अगर इधर से नेपाल या भूटान से कोई भी वो बादल उड़ के आ रहे हैं हमारी हवाओं के साथ, तो ये क्या हुआ, इसको पार नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर एक ये हिमालय जो है अवरोधक का काम कर रहा है, जिससे यहाँ पर ही वर्षा हो जाती है। और यहाँ वाला एरिया जो तिब्बत एंड लद्दाख वाला एरिया है, पूरा वो ड्राई स्टेट हो जाता है, या इसको वार्म या ड्राई एरिया बोलते हैं, ठीक है। हिमालय में देखते हैं हम कि जो हिमालय कैसे इंपॉर्टेंट रोल करते थे। यहाँ से एक और चीज़ है कि हिमालय, अभी हम वर्षा के बारे में देखें, अब हम देखते हैं कि अ, जलवायु में किस टाइप से इफेक्ट करता है। तो देखिए कि यहाँ पर जो इधर से मध्य एशिया से हमारी जो जलवायु वाली ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो इन ठंडी हवाओं के लिए ये अवरोधक का काम करता है, और यहीं से ठंडी हवाएं रिटर्न हो जाती हैं। और हमारी जो मानसूनी हवाएं हैं, मानसूनी विंड आती हैं, तो यहाँ पर आती हैं और यहाँ से आके टिल्ड होती हैं, और ये इधर पर इस एरिया में वर्षा कराती हैं। तो ये दोनों टाइप का वर्क कर रहा है। अब अल्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाता है, मतलब मैं हाइट पे जाऊं, फॉर एग्जांपल मैं जैसे जैसे कोई पहाड़ है, जैसे जैसे मैं हाइट पे जाऊंगा, तो टेम्परेचर का जो यहाँ पर टेम्परेचर कुछ और होगा, यहाँ का टेम्परेचर कुछ और होगा, तो ये टेम्परेचर चेंजेस कंटिन्यूसली हो, ठीक है। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अगर हम देखते हैं अक्षांश वाइज, तो हमारा अक्षांश और दार्जिलिंग जो है सेम रेंज पे है, लेकिन यहाँ पर जो जनवरी में 16 डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये क्यों होता है, ये बेसिक बिकॉज ऑफ अल्टीट्यूड, कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, यहाँ का अल्टीट्यूड थोड़ी सी ज़्यादा है, यहाँ का अल्टीट्यूड कम है। यहाँ पर जो जनवरी में इसका टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहाँ का टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस होता है। पर्वतों की दिशा या डायरेक्शन ऑफ माउंटेन, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो हमने ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि शीत ऋतु में मध्य एशिया की जो हवाएं हैं उनको आने से रोकता है, जिससे भारत का तापमान शीत ऋतु में इतना ज़्यादा गिर नहीं पाता, और हिमालय और पश्चिमी घाट के कारण ही भारत में आर्द्र जलवायु है। हिमालय और पश्चिमी घाट जो है हमारा, इसके कारण ही हमारा इधर पर आर्द्र जलवायु है। अब ये क्यों है, इसके बारे में हम आगे कारक में पढ़ेंगे। समुद्री प्रभाव, जैसे-जैसे हम समुद्र से दूर जाएँगे, उधर से हमारी जलवायु में परिवर्तन आएगा। यहाँ का टेम्परेचर कुछ और होगा और यहाँ का टेम्परेचर कुछ और होगा। अगर हम दिल्ली की बात करें और सिमिलरली यहाँ पर अभी चेन्नई की बात करें, तो कहीं पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर ह्यूमिडिटी कम होगी। सिमिलरली अगर भारत के अरब सागर, मतलब हमारा इंडिया है वो अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से और इधर पर हिंद महासागर से, मतलब तीनों तरफ से घिरा हुआ है, और इस तरफ हिमालय। ओके, तो इसके कारण क्या होगा कि जो हमारे कुछ एरिया हैं जो दूर हैं, वो समुद्री प्रभाव से अछूते रह जाते हैं। इनका इधर पर इस वाले एरिया में समुद्र का प्रभाव नहीं पड़ता, और इन एरिया में समुद्र का प्रभाव थोड़ी सी ज़्यादा पड़ता है, जिससे यहाँ की जलवायु सम जलवायु होती है और यहाँ की जलवायु अति विषम जलवायु होती है। मतलब यहाँ पर एक टेम्परेचर सेम नहीं होता। समुद्र की निकटता और दूरी से जलवायु बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। जो समुद्रों को एक दूसरे के, मतलब समुद्रों के निकट होते हैं, उनकी जलवायु सम होती है, और जो दूर होते हैं वो विषम होती है। सागरी धाराएं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो सागरी धाराएं हैं, उनके कारण भी उधर पर स्थानीय एरिया है उनको भी प्रभावित करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ठंडी धाराओं के निकट के क्षेत्र, यहाँ पर कोई ठंडी धारा आ रही है, तो उधर के जो निकट के क्षेत्र होंगे, गर्म जल धाराओं के निकटवर्ती क्षेत्र उष्ण रहते हैं, और यहाँ के ठंडी धाराओं के क्षेत्र ठंडे होते हैं। समुद्र का प्रभाव विशेषकर जलवायु को प्रभावित करता है। सेम लाइक दैट कि चेन्नई का जो टेम्परेचर होगा, चेन्नई का टेम्परेचर राइट नाउ, और मुंबई का टेम्परेचर, और दिल्ली का टेम्परेचर, और शिमला का टेम्परेचर, ये अलग होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी टेम्परेचर चेंज होगा। विषम जलवायु को हम बहुत ज़्यादा फील करेंगे। अब पवनों की दिशा में हमने देखा कि ये पवनों की दिशा में जलवायु को प्रभावित करती है, ठंडी जैसा ऑलरेडी ये कर रहे हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। अब हम स्थलाकृतियों के बारे में बात करते हैं। स्थलाकृतियाँ क्या है कि देश के विभिन्न भागों में स्थलाकृति लक्षण वहाँ के तापमान, वायु दाब एंड पवनों की दिशा में वर्षा की मात्रा प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं? पश्चिमी घाट में, जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा कर्नाटक और तमिलनाडु के आंतरिक भागों की तुलना में यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। क्यों होती है, इसके पीछे एक रीज़न हम देखेंगे। वो दक्षिणी पश्चिम मानसून में हम रीज़न देखेंगे कि इस गतियों की है, क्यों है। थैंक यू सो मच। आगे और वीडियो आएंगे इससे रिलेटेड, जिसमें हम सभी फैक्टर्स के बारे में कवर करेंगे, साथ साथ में हम एमसीक्यूज भी कवर करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, जिससे हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।